बिहार के सहरसा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर इस वक्त हम मौजूद हैं नवहट्टा प्रखंड के सत्तौर पंचायत अंतर्गत बिरजैन गांव में। और बिरजैन गांव में जो है कोसी नदी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। करीब एक सप्ताह से बिरजैन गांव को कोसी नदी ने अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया और करीब 80 परिवार के आशियाने इस कोसी नदी के कटाव में विलीन हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कोई कटाव निरोधी कार्य यहां शुरू नहीं किया गया है। हमारे साथ एक ग्रामीण हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक बिरजैन गांव में कितने लोग कब आशियाना हो गया। हमारे गांव में 80 परिवार का घर कट चुका है और हमारे गांव में आज तक संवेदक द्वारा या ऊपर से कोई यहाँ कटाव निरोधक का कोई नहीं हुआ है। और आते हैं पदाधिकारी घूम कर चले जाते हैं। हमारे सड़क जो 17 नंबर से महुआ छही तक जो जाती है सड़क 9 किलोमीटर पर कटाव हो गया है। और हमने सब एक कटाव वहाँ हो गया, दूसरा कटाव यहाँ लग गया है। बहुत सारे आदमी का यहाँ बस्ती है, यहाँ कटाव हो चुका है। यहाँ उन लोग को अभी तक प्लास्टिक तक नहीं मिला है, सब रोड पर शरण लगे के बैठे हुए हैं। इस सड़क कट जाने से कितने लोगों का यहाँ इस सड़क कट जाने से 7 पंचायत का प्रभाव पड़ रहा है। इस सड़क कट जाने के बाद सीओ साहब को विधायक जी कहे हुए थे तो 2 ठो नाव दीजिए रसलपुर जाने के लिए। अभी तक आज 4 रोज हो चुका है, आज तक कोई व्यवस्था नहीं ऊपर से किया गया है। हजूर से हम आग्रह करते हैं जो यहाँ कम से कम नाव का व्यवस्था होना चाहिए और सही काम होना चाहिए। यहाँ क्या नाम हो? हमारा राम कुमार जी। कहाँ घर हुआ? बिरजैन। तो अभी आप सुन रहे थे राम कुमार जी, वो बता रहे थे कि किस प्रकार जो है सत्तौर में कटाव हो रहा है। आपको हम विजुअल के माध्यम से दिखाना भी कोशिश करते हैं कि यहाँ देखिए कटाव की वजह से लोग पहले ही अपने आशियाने खोल रहे हैं। जो करीब मेहनत से बनाए थे वो आशियाने अपने हाथों से तोड़कर जो है वो दूसरे जगह ले जा रहे हैं। और ये सिलसिला करीब एक सप्ताह से चल रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो है किसी प्रकार का कोई पहल नहीं करने से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। सर यहाँ पे कटाव जारी है, 3-4 दिन पहले से यहाँ पे कटाव जारी है। और सुबह में हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कॉल किए जो कि चंद्रयान डिवीज़न के आलोक सर हैं, उनसे हम बातचीत किए तो उनका कहना है कि आप साफ़ सुथरा पहले वीडियो बना के उसके बाद मुझे दीजिए, उसके बाद हम अपना टीम भेजेंगे। तो उसको हम लमसम 10 गो वीडियो उनके व्हाट्सएप पे हम सेंड किए अभी तक में, लेकिन उनके तरफ से जवाब सिर्फ यही आ रहा है कि वीडियो हम भेज चुके हैं ऊपर में, अब ऑर्डर दिया जाएगा उसके बाद हम अपना टीम भेजेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी इसका मतलब नहीं आया है, कोई भी प्रशासन विभाग से अभी तक कोई भी जांच नहीं भेजा गया है। इससे 4 दिन पहले वहाँ पे बिरजैन में ही ये जो मुख्यमंत्री सड़क है वो टूट चुका था। टूटने के बाद जब टूट गया तब वो लोग आए खबर करने के बाद, लेकिन वो भी टूटने के बाद ही आए जो कि संभल नहीं पाया। बाद में बांधने का कोशिश किया गया लेकिन वो संभल नहीं पाया अभी तक, तो वो वैसे के वैसे टूटा पड़ा है। और फिर दूसरे जगह ये कटने के कगार पे है। इससे पहले जो वहाँ पे टूटा था उसमें लमसम 50-60 घर बिरजैन का विलीन हो चुका था। उसके बाद अभी जो जहाँ पे कट रहा है, यहाँ अगर टूट गया सड़क तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा बिरजैन बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए जो भी हो प्रशासन विभाग से हम मांग करना चाहेंगे कि यहाँ पे अपना टीम भेजा जाए और इनका जो भी हो फ्लश फाइटिंग का काम वो करवाया जाए। क्या नाम? मेरा नाम रंजन कुमार और ग्राम पंचायत सत्तौर, बिरजैन, डिस्ट्रिक्ट सहरसा, प्रखंड नवहट्टा। परेशानी तो काफी है, घर कट गए, सारा चीज भस गए कटनिया में। टूटे वाला पानी तो बड़ा तेज है, सामान नहीं उठा भेले। सामान जब उठेबो करती है तो धीरे धीरे करती है तब न। एक बाइक जे बांध टूटले न, एक बाइक घर पर झोंका मार दिलके, सारा सामान पानी में चल गए। कुछ नहीं निकल पे? कुछ नहीं निकाल पेलिए। सरकार की ओर से की मिलेगा? सरकार के ओर से अखन तक कुछ कहाँ मिलल हम कोई देखे। वीडियो साहब एलखिन है गौतम जी, तो वो देख के गलखिन आ कहलखिन जे सरकार के तरफ से जो इसका क्षति होगा वो मिलेगा, कह दिलखिन। बस तकर बाद अपना दिशन से वो कुछ दान केलखिन। टूटले घर नदी में कब समाय गेले? ये नदी में तो 4 दिन पहले, आई क्या तारीख छे? 11 छे, 4 के। क्या वो अहाँ कभी घर चल गेले नदी में? हाँ बिल्कुल चल गए। ई जे छै
रोड कट गए पूरा। हाँ रोड कट गए पूरा। कितना जनसंख्या होते उधर जे अब जे छे पूरा रोड सब हाँ पूरी तरह हाँ कट गए है। हाँ हाँ तो ई जनसंख्या तो बहुत भारी है। नौटा प्रखंड में 14 गो पंचायत है तो 7 गो पंचायत लगभग ई बांध के भीतर है जे अही मार्ग से जाइत रहे ओहि सबके दिक्कत भेले एठा से उतर। बिरजैन के कितना परिवार प्रभावित भेलै? बिरजैन के लगभग बिरजैन पे ज्यादा लोग प्रभावित नहीं भेले 60-70 घर प्रभावित भेले। नदी में समाज उतना घर कट कोई चुके सरकार की तरफ से सहायता ना सरकारी कोई सहायता। अधिकारी शुभ लिया हो फोन करके गाँव से ई अथी क्षेत्र प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कहाँ से? ई भेलाही बहुअरबा से महुआ चाही तक। 70 पंचायत के जो ये बिरजैन गांव है पूरी तरह कटाव हो गया है। इस गांव में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ सरकार का बहुत लापरवाही है। विभाग का चाहे जल संसाधन हो चाहे ई रोड का जो भी एग्जीक्यूटिव हो जो भी है बहुत लापरवाही। यहाँ बहुत पहले से इस बात को सोशल मीडिया पर चलता रहा है, बात सब पदाधिकारी से बात होता रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये रोड नहीं कट पाता जितना दिन से यहाँ हल्ला हो रहा था, लोग जो सजग था, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत विकराल रूप देखते नहीं है क्या स्थिति है, आप तो देखिए रहे हैं। यहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है, अपने भरोसे अपने रोइए अपने कब्र खोदिए, यही स्थिति है। कितना परिवार प्रभावित हुआ? लगभग यहाँ अभी तक में हमको बुझाता है बिरजैन गाँव में 100 के लगभग प्रभावित हुआ है। सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है सरकार की ओर से। स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? और स्थानीय जनप्रतिनिधि तो हम तो नहीं कहेंगे, यहीं का लोग कहेगा। एक रोजाया लिस्ट बना के जो कल अनुश्रवण समिति का बैठक था उसमें हम भी थे, लेकिन लिस्ट बनाने का कुछ बना के दिया है, कुछ उस सब से हमको नहीं लेना देना है, लेकिन जनप्रतिनिधि कुछ नहीं अभी तक कर रहे हैं। विधायक जी यहाँ कई बार आए हैं, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण जी यहाँ कई बार आए हैं, अपना बात रखे हैं, कुछ आर्थिक मदद भी 1-2 आदमी को किए अपने स्तर से, और पदाधिकारी डीएम साहब को भी लगा के कहे, एग्जीक्यूटिव साहब को कहे, सबको कहे, उसमें कहीं कमी नहीं रहा है, लेकिन सुनवे नहीं करता है। आता है भरवाली कुछ 1-2 ठो बाँस दे देता है, फिर भगते रहता है। यहाँ पर क्या परेशानी है? यहाँ पर कटनिया जारी है, न एग्जीक्यूटिव आते हैं जल संसाधन विभाग के, आते हैं तो खाना पूरी कर चले जाते हैं, कहते हैं कटनिया है कहाँ। बड़े बड़े पदाधिकारी ऊपर जो है एग्जीक्यूटिव से उनके ऊपर पल्ला झाड़ते हैं, और दिन प्रतिदिन या यहाँ से 10 जरीब थे, धीरे धीरे करते करते आप जो है से घर में भीड़ गया। यहाँ से 50-60 परिवार विलीन हो गया है, जो कि रहने के लिए उनको जगह नहीं है। जैसे महादलित टोला है, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव है, हम लोग बार बार अपना सहयोग किए हैं लोगों को। आज जो है सो देखिए जो कितना दूरी हम घर से कटनिया है, और धीरे धीरे कट रहा है, और कहता कट ही नहीं रहा, कटाव जारी होगा तब हम आएंगे। अभी भी रिक्वेस्ट किए हैं कुछ देर पहले, एग्जीक्यूटिव साहब आकर के अपना भेजिए, यहाँ सामान सामग्री दीजिए जो हम लोग को जान माल बचे। कोसी में इस बार बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं होने के बावजूद बाढ़ का कहर और पानी का कटाव देखने को मिला है, इस पर क्या कारण? जलवायु परिवर्तन का असर है। हिमालय क्षेत्र में गर्मी भीषण पड़ रही है, जिस कारण ग्लेशियर समय से पहले पिघलना शुरू हो गया है। तापमान जो है वैश्विक औसत से 2 गुना बढ़ गया है। इस कारण हिमालय का जो बर्फ है वो पिघल रहा है और कोसी नदी में पानी आ रही है, इसलिए जल वृद्धि हम लोगों को देखने को मिल रही है। कटाव को लेकर जो है क्या आपकी राय? कोसी का प्रकृति है कि जब पानी घटती है तो कोसी नदी की जो है तो ज़्यादा मिट्टी काटती है, और मिट्टी काटेगी तो किनारा जहाँ होगा, गांव होगा, कुछ होगा, वहाँ कटेगा ही। फिल्ट्रेशन को लेकर क्या है आपको? फिल्ट्रेशन गाद कोसी हिमालय से जो मिट्टी आ रही है, यह हिमालय के बगल में शिवालय भी है। शिवालय बिल्कुल कच्चा मिट्टी का है, और मिट्टी कच्चा रहने के कारण वो पानी के साथ जो है बह के आती है, और नदी में दोनों तटबंध के बीच में कोई रास्ता नहीं है और न निकालने की कोई व्यवस्था है, इसलिए वह मिट्टी जो है तो गाद भरते जाती है। लेकिन गाद अपने साथ कुछ रसायन भी लाती है, जो हम लोगों के लिए, किसानों के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, और खेती जो है तो फसल 2 गुना होता है। हम लोग जितना हम समझ पा रहे हैं वो नदी के प्लेइंग जोन में है, ठीक है। नदी कभी लेफ्ट जाएगी कभी राइट जाएगी, उनका अपना नेचुरल ये है, वो फ्लो करेगी, उसके फ्लो को हम लोग ज़्यादा रोक नहीं सकते।
रह गई बात गांव के कटाव की, तो जहां भी कटाव होता है सूचना मिलती है तो हम लोग उसको अटेंड करके उसको हम लोग स्लो डाउन करने का प्रयास करते हैं। 12 अवधि में उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा सा जो रफ्तार है कटाव का उसको हम लोग स्लो करें, उसको उस पर कंट्रोल कर सकें। इससे ज़्यादा बाढ़ में कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारे गांव हैं तटबंध के अंदर बसे हुए हैं, ठीक है, ये परेशानी स्वाभाविक है। नदी को बहने के लिए छोड़ दिया जाए, मेरे हिसाब से ये है। और जो भी लोग बसते हैं वो प्रयास करें कि नदी के किनारे से थोड़ा दूर हटके अपना चासबास बनाए, ताकि वहाँ पे काफ़ी दिनों तक रह सकें, सुरक्षित रहें, मतलब सुरक्षित स्थान पर जाके वो बसें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये प्रॉब्लम हर जगह चलते रहेगा। नदी कभी लेफ्ट जाएगी कभी राइट जाएगी, वो उनका अपना नेचुरल ये है। तो देखिए बात स्वाभाविक है कि भाई नदी को अभी बताए ना कि जितना हमको वाटरवे चाहिए उस वाटरवे के अनुसार वो पुल बनावे। कहीं भी कोई संरचना बनाते हैं तटबंध के अंदर तो कम से कम हम लोगों से राय विचार एक बार कर लेना चाहिए संबंधित विभाग को, ठीक है। कहीं भी, हाँ बिल्कुल, कहीं भी पुल बनता है या रोड बनता है तो उस संबंध में एक बार जल संसाधन विभाग से निश्चित रूप से ये ले लेना चाहिए, ठीक है। पब्लिक के कम्युनिकेशन के लिए सारा चीज़ जरूरी है, लेकिन हम लोग बनावें तो नदी के फ्लो को, नदी के शिफ्टिंग टेंडेंसी को ध्यान में रखें और उसके अनुसार बनाया जाएगा। संभवतः बहुत सारा चीज़ को हम लोग बचा सकते हैं। विभाग जो है बचाव कार्य के लिए आर्थिक देखिए हम लोग विलेज के लिए जाते हैं, जहाँ भी गांव वगैरह कटता है तो वहाँ हम लोग जाते हैं, देखते भी हैं। रह गई बात सड़क की या पुल की तो संबंधित विभाग को देखना चाहिए, वो भी तब जब वो हम लोगों से राय विचार नहीं लेती है, हम लोगों से किसी प्रकार का NOC नहीं लेती है, तो वो उनको करना चाहिए। ये वाली किसकी है? संबंधित विभाग की है। यदि ग्रामीण कार्य विभाग ने सड़क बनाया तो ग्रामीण कार्य विभाग को देखना चाहिए वो चीज़। वहाँ से ग्रामीणों का आरोप है कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होने के कारण देखिए कतिपय ये हम लोगों का जो सिस्टम है उसमें बातें साफ है कि जहाँ भी कार्य कराया जाता है वहाँ पर गुणवत्ता जांच के लिए टीम बनी हुई है। वो टीम साइट पर जाती है और जाके वहाँ से वो मटेरियल कलेक्ट करती है, उसका जांच होता है लैब में, उसके बाद रिपोर्ट आता है। यदि कहीं पे हमको अंडर स्पेसिफिकेशन मटेरियल पाया जाता है तो उसको तत्काल हम लोग हटवाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है, इसके अनुसार हम लोगों का कार्य कराया जाता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।